अब क्या तुमने किसी IPL T20 जैसे मैच को टेस्ट मैच में बदलते हुए नहीं देखा? तो मैं आपको दिखाता हूँ। मंगलवार को शुरू हुआ ये मैच बुधवार को खत्म होता है। अब इसको हम लोग मैच नहीं कह सकते क्योंकि हमने इसके अंदर बिजली, तूफान, बारिश सब कुछ देख लिया। और मानो मुंबई की बारिश तो ये कह रही थी, हीरा बेटे कल तुमको ऑफिस के लिए लेट करा दूंगा। अब जो मर्जी कहो, मैच तो भाई एक नंबर का हुआ है क्योंकि मुंबई इंडियंस यहाँ जीता जीता है मैच हार जाती है। जो आदमी क्रिकेट की नॉलेज रखता है उसको तो ये बात बहुत ही बखूबी पता होगी कि दीपक चहर से बेस्ट प्लेयर हार्दिक पांड्या हैं, क्योंकि भाई उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े बड़े मैचों में लास्ट ओवर करा के दिखाया कि मैं इस ओवर के लायक हूं। और कल भी अगर वो लास्ट ओवर डाल देते तो शायद मुंबई इंडियंस आज टेबल पॉइंट के दूसरे नंबर पे होती और RCB के साथ अपना क्वालिफायर 1 मैच खेल रही होती। और मुंबई इंडियंस लगातार अपने 6 मैच जीते हुए आ रही थी। फिर रास्ते में उनके गुजराती मिल गए और उन्होंने कहा हम तुझे 7वां मैच जीत के थाला फॉर अ रीजन नहीं होने देंगे, और उनको रास्ते में ही पटक के टेबल पॉइंट पे नंबर 1 अपनी जगह बना ली। और अगर आपको स्टार्टिंग से हाईलाइट करूं तो मुंबई इंडियंस अपना टॉस हार के सबसे पहले बैटिंग पे उतर जाती है, जहां पर इनके दोनों ही ओपनर फ्लॉप हो जाते हैं। और इसी के साथ यहाँ कायदे अनुसार फ्लॉप तो विल जैक्स को भी होना चाहिए था, लेकिन भला हो उस जंतर मंतर का जिन्होंने इनकी कई प्रकार की लड्डू जड्डू जैसे कैचे छोड़ दी। और एक बार तो अंपायर कॉल्स पे भी आउट हो गए। और भगवान से तो मैं खाली यही मिन्नत करता हूँ कि किस्मत अगर दो तो इसकी जैसी दो कि कोई भी बाल बाका नहीं कर पाए। और अगर गहराई से देखे तो सूर्य कुमार यादव, विल जैक्स और जोश को छोड़ के बाकी कोई मुंबई का प्लेयर डबल डिजिट तक तो पहुंचा ही नहीं। अब जैसे शुभमन गिल के कोच ने उनको बाहर से ही धमका के भेजा था कि भाई अपने 6 प्रमुख गेंदबाजों का इस्तेमाल करना, और हुआ भी वैसा ही। 6 के 6 प्रमुख गेंदबाजों को यहाँ विकेट्स मिल जाती है और मुंबई इंडियंस जैसी बड़ी टीम 155 रन बना के अपने घर में ही ढेर हो जाती है। अब यहाँ 156 रन बनाना गुजरात टाइटंस के लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, ये तो साई सुदर्शन और शुभमन गिल ही कर जाते। क्योंकि भाई अगर तुमने गुजरात टाइटंस की पहली 3 विकेट गिरा दी तो समझ लो मैच तुम्हारे हाथ में है। लेकिन भाई यहाँ भगवान को कुछ और ही पसंद था। 2 ओवर होने के बाद बारिश तूफान का आना जाना चालू हो जाता है, वही मैच को रोक दिया जाता है और मैच का रिजल्ट निकालने के लिए कम से कम यहाँ 5 ओवर चाहिए थे। और बारिश रुक जाने के बाद यहाँ बैटिंग करने आते हैं साई सुदर्शन और शुभमन गिल, लेकिन साई सुदर्शन की विकेट जल्दी गिर जाती है क्योंकि वहां से हार्दिक पांड्या भी चोटबाजी में आकर ट्रेंट बोल्ट और बुमराह से बार बार ओवर करा रहे थे। लेकिन फिर जोश द बॉस और शुभमन गिल मिलकर यहाँ तमीजदार बारी खेलते हैं और 29 रन खाली पावर प्ले में आते हैं। और भाई कल जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग भी शानदार स्पेल रहा है, उन्होंने टोटल 15 डॉट बॉलें डाली और 2 विकेट भी चटका दी। और हार्दिक पांड्या को यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर यहाँ बुमराह को नहीं लाया गया फिर लास्ट तक आते आते बुमराह की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब 18 ओवर के बाद एक बार फिर से बारिश का आना शुरू हो जाता है, लेकिन डगमट रूल के कारण मुंबई इंडियंस एक बार फिर आगे हो जाती है और वहीं गुजरात टाइटंस थोड़ी पीछे हो जाती है। अब एक बार बारिश फिर से रुक जाती है, जहां फिर से मैच स्टार्ट कर दिया जाता है और टारगेट रिवाइज करके हो जाता है 140 रन। अब ये मैच हो जाता है 19 ओवर्स का, जहां पर गुजरात को जीतने के लिए खाली 15 रन चाहिए थे। क्रीज पे थे राहुल तेवतिया और कोटजिया। अब राहुल ने इस ओवर में चौका मारा और कोटजिया ने छक्का। लास्ट ओवर में एंट्री होती है दीपक चहर की, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। वो आते ही अपनी फर्स्ट बॉल नो बॉल दे देते हैं और वो सब कुछ हो जाता है जो इस ओवर में नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर अपना कमबैक करते हुए एक विकेट भी चटका देते हैं। अब यहाँ पर गुजरात को जीतने के लिए 2 बॉलों पे 1 रन चाहिए थे। अरशद खान नए बल्लेबाज क्रीज पे आते हैं, जहां पर उन्होंने बल्ले से मिड ऑफ की तरफ रन छुआ के 1 रन ले लिया। वहीं हार्दिक पांड्या बहुत ही करीब खड़े थे, रन आउट का चांस हो सकता था, लेकिन हार्दिक पांड्या से 3 स्टंपों के बीच बॉल नहीं लगती, उनकी बॉल चौथे स्टंप के पार चली जाती है और यहीं से मुंबई इंडियंस अपना मैच हार जाती है और गुजरात टाइटंस अपने टेबल पॉइंट में सबसे पहले नंबर पे आ जाती है।